हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है कि उसमें ये हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए इस नोटिस को कि इस बार इतने फॉर्म कम क्यों भरे गए हैं। आखिर क्या रीज़न रहा है इतने फॉर्म कम फिल होने का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना। जैसे कि पहले जो पैट होती थी वो 1 ईयर के लिए होती थी, ठीक है। और अब जो पैट हो गई है, जो वैलिड टाइम है इसका वो 3 ईयर के लिए है। अब 3 ईयर तक ये वैलिड रहेगा। तो अब जो इसकी जो डेट आई थी वो 14 मई से स्टार्ट हुई थी। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादातर लोगों ने इसका फॉर्म फिल ही किया होगा। लेकिन इस बार जो फॉर्म फिल हुए हैं वो 25 लाख हुए हैं, जो पिछली बार के अकॉर्डिंग बहुत कम है। इतने भी कम नहीं है, 25 भी बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन इतने भी कम नहीं है। तो पहले जो जो 2023 में हुए थे वो शायद 37 लाख के समथिंग हुए थे, और उससे पहले 37 लाख, 35 लाख, और 2021 में शायद 20 लाख। और जो 25 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, मैं आपको एक मिनट रुको, मैं आपको ये नोटिस पढ़ के बताती हूँ कि इसमें इन्होंने सबसे पहले इस नोटिस में बात करते हैं कि इन्होंने दिया क्या है। पीईटी में अब की 25 लाख ने नहीं किया आवेदन। लखनऊ यूपी एसएससी पैट 2025 के लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि वर्ष 2023 में यह संख्या 37 लाख से अधिक थी। आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त कर दी है। 24 जून तक अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने 14 मई से स्टार्ट किया था और अंतिम जो थी वो 24 जून थी। डेट थी 24 जून थी। अब देखिए, अब जिन्होंने अब फॉर्म फिल नहीं किया होना है ना, तो वो तो वो भाई इसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि पता है अब देखो चुनाव भी आने वाले हैं, और जब चुनाव आते हैं ना तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज निकालती है ताकि वोटिंग का सब खेल रहता है। तो इस वजह से ना जिन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि पता है पिछली बार उसकी किसी में इसकी वैकेंसीज निकली थी तो उसमें जो पैट के नंबर मांगे थे ओनली 15% के हिसाब से लगते हैं। ओनली 15% की जिसके नंबर आए थे उन्होंने ही उनका जिसके 50% नंबर आए थे और वो फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। उन्होंने 15%, क्योंकि उन्होंने पेपर ही इतना टफ दिया था कि बच्चे ना इस बार डरे हुए हैं कि पता है जो डीआई आया था ना पिछली बार का, हिल ही नहीं रहा था। मैं खुद बैठ के रो रही, मतलब रो तो नहीं रहे थे, एक ऐसे पेपर खाली का ऐसे ही आ गया था, रखा रहा था कि मतलब क्या करूँ मैं इस डीआई में। इतना टफ लेवल का डीआई था वो, जो बैंकिंग लेवल की या बहुत अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो उनके लिए था। हम ऐसे पैट नॉर्मल इंसान के लिए नहीं, मतलब नॉर्मल जो डेली स्टडी कर रहे हैं ना उनके लिए नहीं था वो। जीके जीएस भी ना इतना डीपली पूछा गया था उसमें, जैसे कोई आईएएस का एग्जाम होता है ना, वो सिर्फ एक पैट का एग्जाम लिया था उन्होंने हमसे। तो इस वजह से ना बच्चों को डर था कि और कुछ बच्चे अब सिलेक्टेड भी हो गए हैं, कोई यूपी पुलिस में चला गया और देखो किसी का जेडी में भी आया होगा बहुत सारे बच्चों का। तो इस वजह से भी थोड़े फॉर्म फिल कम हुए हैं। लेकिन इसकी पैट की वजह से ना बहुत सारी वैकेंसी हैं जो पेंडिंग में पड़ी है, और लेखपाल की भर्ती भी इसी के थ्रू आती है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो इसी के द्वारा भरी जाती हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कितनी वैकेंसीज हैं जो इसके थ्रू आती हैं। अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं। लेखपाल भर्ती आती है जो 9,000 प्लस में वैकेंसीज आने वाली है इसकी। माना तो ऐसी जा रहा है, अब देखो कितनी दे वो कितनी नहीं दे, वो उनके भर्ती बोर्ड के ऊपर रहता है कि वो कितनी वैकेंसी दे और कितनी नहीं। लोअर भर्ती पड़ी है, जेई इलेक्ट्रिक पड़ी है, एएसओ भर्ती पड़ी है, वीडियो की 3200 प्लस भर्ती पड़ी है इसमें, जो हमें अभी तक नहीं आई। क्या पता इस पैड के जो हम ये पैड दे 2026 में इसकी भर्ती देखने को मिल जाए। सचिवालय कंप्यूटर सहायक भर्ती पड़ी है, लेखक परीक्षक अधिकारी पड़ी है, और आविकारी सिपाही पड़ी है, स्टेनोग्राफर पड़ी है, एजीटीए भर्ती पड़ी है, ट्यूएल ऑपरेटर जो वाली होती है, ठीक है। इसमें इतनी सारी भर्तियां हैं जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, वो जो कि पैट 2025 के अकॉर्डिंग ही होंगी। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारी वैकेंसी भाई अभी दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन लेखपाल की बहुत दिनों से डिमांड चल रही है कि लेखपाल की वैकेंसीज दो, लेखपाल की वैकेंसी दो। लेकिन लेखपाल की वैकेंसीज मतलब तय है 100% कि वो आएंगी, और वीडियो की भी, क्योंकि वीडियो की भी बहुत टाइम पहले आई थी। तो लेखपाल की और वीडियो की तो आनी कंफर्म है कि हाँ वो आएंगी। अब तो 2025 पैट ज़रूरी क्यों है आएंगी तो इम्पोर्टेंट तो बनता है। और आपको पता है इसमें 25 लाख ने आवेदन दिया है, जिसमें कि ना ऐसा नहीं होता कोई सा भी एग्जाम फिल हो और उसमें 25 ने आवेदन किया तो 25 के 25 लाख ही पेपर देने चले गए। उसमें से 5 लाख ऐसे होंगे जो पेपर देने नहीं जाएंगे। अब वो कोई भी कारण होता है, वो हो सकता है उनका कि वो पेपर देने क्यों नहीं जा रहे, भाई उनका पर्सनल रीज़न हो सकता है। लेकिन हाँ 20 लाख होंगे वो एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, ठीक है। और 20 लाख में भी ना मैं मानती हूँ कि 5 लाख ऐसे होंगे जो मतलब एक
रेगुलरिटी के साथ पढ़ रहे हैं और जो एकदम फोकस के साथ पढ़ते हुए होते हैं कि हाँ भाई उन्हें कुछ करना होता है, उसमें भी ना 15 लाख ऐसे होते हैं कि आज पढ़ लिया, 2 दिन की छुट्टी होगी, 3 दिन बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसमें भी ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्पिटिशन रहेगा ना वो सिर्फ ओनली 5 लाख स्टूडेंट से रहेगा। ऐसा 5 ओनली भी 5 लाख बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी 25 लाख से कहाँ 5 लाख, तो बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है ना। तो 5 लाख का जो कॉम्पिटिशन है वो उससे पार निकलना है, हमें उसके लिए मेहनत करनी है कि हाँ हमें इन 5 लाख को डिनाई करना है, यानी कि इनको हमें इन 5 लाख को पीछे छोड़ के अपना इसमें एक रैंक लेके आनी है, अच्छी नंबर लेके आनी है इसमें। तो आप भी पैट की तैयारी की, और बहुत सारे कोर्सेज भी हैं कि वो आप पहली बात ना, जो पहले का 2-2.5 महीने के बीच एग्जाम हो जाता है, वर्ष मिले होते हैं। मैं आपको पूरा सिलेबस बता रही हूँ कि इसमें सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है, ठीक है, 10 नंबर का, और हिस्ट्री आती है इसमें 10 नंबर की, ये दोनों होते हैं। और भूगोल होता है 5 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर की, संविधान 5 नंबर का होता है, इंग्लिश जो होती है 5 नंबर की होती है। और इंग्लिश जो होती है ना बिल्कुल बेसिक होती है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। और आपको अगर होगा भी नहीं तो एंटोनियम सिनोनिम पूछ लेंगे, वो भी बहुत ईजी पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं है कि हाँ बहुत टफ वाले एंटोनियम सिनोनिम। इंग्लिश इतनी टफ नहीं आती है, 5 नंबर की आती है, लेकिन ऐसी नहीं आती बहुत भाई मॉडरेट दे दिया बहुत, ऐसी बहुत ईजी आती है। इंग्लिश आप लोग कर लोगे, अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हो ना तो आप कर लोगे इंग्लिश को। सामान्य विज्ञान आता है 5 नंबर का, अंक गणित आता है 5 नंबर का, हिंदी 5 नंबर की, गद्यांश 10 नंबर का, और करंट अफेयर आता है भाई 10 नंबर का। करंट अफेयर से तो सबको डर लगता है। सामान्य जागरूकता आती है 10 नंबर की। और इसमें जो 2 ग्राफ आते हैं, मतलब 4 ग्राफ आते हैं, पाई चार्ट आते हैं, जो होते हैं 20 नंबर के। 5 नंबर का अंक गणित होता है और 20 नंबर का ये होता है पाई चार्ट होता है, इसमें ग्राफ आते हैं। तो ये इसका हमारा जो पूरा सिलेबस होता है, टाइम 2 आवर होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग जो होती है 1/4 की होती है, 2 नंबर का आता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। और भाई जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हो गया, तो रिजल्ट अक्टूबर में तो नहीं मान सकते इतनी जल्दी, तो इस सितंबर के स्टार्टिंग में अगर हमारा एग्जाम हुआ तो रिजल्ट हमारे नवंबर के स्टार्टिंग में या लास्ट तक आ जाएगा। और जो ये वैकेंसी हैं जनवरी फरवरी में हमें देखने को मिल सकती हैं, इनमें से कोई सी भी वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। कि अब ये तो नहीं पता कि कौन सी दे दे, लेकिन हाँ इतना है कि अगर हमारा सितंबर में एग्जाम हुआ तो नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, और जनवरी में हमें ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो इससे हमारा प्रॉफिट ही है, हमें तो भाई जॉब लेनी है, किसी में भी लग जाए। तो अब देखिए, अब मैं बोलूँगी आपसे कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए, और मैथ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा कि मैथ के बिना हम, अगर आप ये सोचते हैं कि हम मैथ के बिना सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम मैथ के बिना सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आपको, मैं बोल रही हूँ, आपको ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए, आपको आ जाएगा। अगर आप 4 DI नहीं कर पाए हो तो 2 DI तो करके ही आओगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि आप 2 भी नहीं कर पाओगे। मुझे पूरा विश्वास है आप पे कि आप लोग कर लोगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हर हर महादेव। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।